हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और आपकी बॉडी में अनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, मतलब खून की कमी हो गई, तो आप उस खून की कमी हो गई है तो आप कौन कौन से फूड आइटम का यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, आज हम आपको ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिसका आप यूज़ करके अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक सुनना पड़ेगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए कि हम कौन कौन से फूड आइटम का यूज़ करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों हमारी इम्यूनिटी वीक होती है या फिर क्यों हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी होती है, क्या मेन रीजंस है। और उसके बाद इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में अनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, मतलब खून की कमी हो गई। फिर उसके बाद इसके प्रिवेंशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ है, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, आप कोई ऐसा सोर्स ले ही नहीं रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स के नंबर के मतलब ब्लड सेल्स इंक्रीज हो सके या फिर ब्लड की प्रिपरेशन हो सके। जब बॉडी में खून नहीं बनेगा तो फिर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होगी। और आयरन के जो सोर्स होते हैं, अगर आप उन सोर्स का यूज़ करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए खून की कमी अगर आपकी बॉडी में हुई है तो मतलब आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो गई है। और उसके बाद विटामिन सी की डिफिशिएंसी होने की वजह से भी खून की कमी होती है। अगला जो है वो है फॉलिक एसिड। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो गई है तो वो भी मेन रीज़न है अनीमिया की प्रॉब्लम को क्रिएट करने का। अगला जो है वो है क्रोनिक डिजीज़। कोई भी अगर आपकी बॉडी में क्रोनिक डिजीज़ है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है या फिर अदर और भी लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो इनसे भी क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगला जो है वो है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया अगर आपको हुआ है तो सिकल सेल अनीमिया में होता ही क्या है, उसमें जो सेल्स के ब्लड सेल्स के नंबर्स होते हैं, जो आरबीसी के नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये मेन कुछ कॉजेज़ थे, 4-5 कॉजेज़ थे जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी होती है। आपकी अब खून की कमी हो गई है, ये तो हमें पता चल गया किसकी वजह से खून की कमी हुई है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में खून की कमी हुई है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि बॉडी में कोई भी बीमारी होती है उसके एक सिम्टम्स, एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस एंड टायर्डनेस। सबसे पहला और सबसे मेन सिम्टम्स यही होता है, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा थकावट सा फील करती है। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो ये मेन रीज़न है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हुई, खून की कमी हो गई। अगला जो है वो है प्रॉब्लम ऑन कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग। आप किसी भी चीज़ पे कोई फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे या किसी भी चीज़ को प्रॉपरली सोच नहीं पाएंगे और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी बताता है, इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। अगला जो है वो है इरिटेबिलिटी, मतलब जो आपको किसी भी चीज़ की क्या होगी, किसी भी चीज़ से आपको इरिटेशन होगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से इरिटेशन हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। अगला जो है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख भी नहीं अच्छी लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। अगला जो है वो है पेल फेस, मतलब आपका फेस हमेशा पेल, हल्का सा जो है येलो कलर का दिखाई देगा और हाथ और पैरों में झंझनाहट भी होती है और कभी कभी हाथ और पैर जो है ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स से, मेन कॉमन सिम्टम्स से जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में खून की कमी हुई है। तो अगर आपकी बॉडी में आपको भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर
ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज हम आपको वो फूड आइटम्स बताएंगे, उनका आप यूज़ करिए। उनका यूज़ करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो आयरन की डिफिशियंसी हुई है वो फुलफिल होगी, विटामिन सी की जो डिफिशियंसी हुई है वो फुलफिल होगी, और जो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हुई वो फुलफिल होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। तो प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहला है वो है अनार। अगर आप अनार खाते हैं या अनार का जूस यूज़ करते हैं, अनार के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये खून को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप अनार खा रहे हैं या फिर अनार का जूस पी रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा, और धीरे धीरे कर कर आपकी बॉडी में जो खून की कमी हुई है वो ठीक हो जाएगी। अगला जो है वो है रेड येलो पेपर। रेड और येलो पेपर जो आता है उसका भी यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पिनच। पालक का भी यूज़ करके, पालक के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, खून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप पालक का यूज़ करते हैं, जब भी पालक का सीजन हो आप पालक को खाइए, पालक का साग बनाकर खाइए, पालक का सूप बनाकर खाइए, पालक का पराठा बनाकर खाइए, जैसे भी हो आप पालक का यूज़ करिए। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट इज मेथी का साग। मेथी का जो साग होता है वो बनाकर आप खा सकते हैं, उसके अंदर भी वही सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पालक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप मेथी का साग भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ मुनक्का। मुनक्का में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो खून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। आप उसको दूध के अंदर डालकर यूज़ कर सकते, जैसे भी मन के आप उसका यूज़ करिए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स नंबर्स इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट इज़ डेट। आप खजूर का भी यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। खजूर को आप खाइए या फिर आप खजूर को दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, और बॉडी के अंदर खून के ब्लड सेल्स के नंबर्स को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट इज़ बीटरूट। जिस तरीके से अनार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खून को बढ़ाने में, उसी तरीके से जो चुकंदर होता है उसके अंदर भी हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक भी प्रेजेंट होता है, विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ये सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप चुकंदर खाते हैं या फिर चुकंदर का जूस पी रहे, 1 ग्लास चुकंदर का जूस आप डेली पीजिए, आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो खून की कमी हुई है तो आप चुकंदर का यूज़ करिए, धीरे 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 वो भी डिफिशियंसी क्या होगी, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज। आप ऑरेंज का यूज़ करके भी, क्योंकि ऑरेंज के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या करता है, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करता है। आप लेमन का भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सोर्स इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप स्वीट पोटैटो का भी यूज़ करते हैं तो ये भी क्या करेगा, खून को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज ब्रोकली। ब्रोकली एक प्रकार का क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। तो जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, तो इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो खून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप ब्रोकली का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट इज कैरेट। जिस तरीके से बीटरूट, स्पिनच और अनार, इनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है वो भी हाई अमाउंट में, उसी तरीके से जो है कैरेट, गाजर के अंदर भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन चारों चीज़ों का यूज़ करते, सिर्फ इन्हीं चारों चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते। जब भी जिस भी चीज़ का सीजन हो, जिस भी फूड आइटम्स का सीजन हो, सीजनल वाइज सब्जी आपको खानी है, सीजनल
वाइज आपको फूड्स का यूज़ करना है, वो क्या करेगा और ही मतलब सीजनल वाइज आप जब खाएंगे तो वो चीज़ प्रॉपरली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होती है और उसका आपको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इन चारों चीज़ का ही यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ साथ में अपने इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोयाबीन एंड किडनी बीन्स। सोयाबीन और किडनी बीन्स का भी आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खून की जो कमी हुई है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फूड आइटम्स है तो ईजिली हमें मिल भी जाते हैं और लगभग जितने भी फूड आइटम्स मैंने बताएं ये सारी चीज़ें हमारे किचन में प्रेजेंट होती है, बस हम उसे खाते नहीं हैं। तो उसे खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, कभी भी आपका इम्यून सिस्टम नहीं वीक होगा। जब हमारी इम्यूनिटी नहीं वीक होगी तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो हर प्रकार की बीमारी से बचने के लिए क्या करिए, हेल्दी फूड आइटम्स का यूज़ करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए ताकि अगर उनके अंदर भी खून की कमी है वो भी ये वीडियो देखें और उनसे कुछ सीखें। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।